आइए आप सभी का स्वागत है देखिए और सीखे नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा एक सॉल लेके आई हूँ। अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सबको कैसी लगी है। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें हर दिन कुछ नया वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ऊन की बात कर ले तो ऊन आपको यहाँ पे पतली लेनी है 4 प्लाई। क्रोशे नंबर मैं यहाँ पे 3 mm यूज कर रही हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे हम 7 चेन लेंगे, सॉरी 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी हमने 6 चेन बना लिया। 6 चेन बनाने के बाद सबसे फर्स्ट वाली चेन पे जाएंगे, इस तरह से निकालेंगे धागा और दूसरे फंदे से निकाल लेंगे चेन से। अब इस धागे को इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन हमारी पहली डबल क्रोशे काउंट होगी। ऐसे रखना है, फिर इसके अंदर डालना है आपको। यहाँ से लेंगे 1 और 2 डबल क्रोशे हो गए और ये हमने तीसरी डबल क्रोशे बना ली। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे, इसके बीच में आ जाएंगे 1 2 और ये 3। अब देखिए 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर से इस जगह पे डालेंगे और 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। एक डबल क्रोशे, दूसरी डबल क्रोशे और ये तीसरी डबल क्रोशे। इस तरह से हमने बनाया 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे चेन लेंगे 1 2 3, ठीक है। 3 चेन लिया हमने, इधर पलटना है। जो हमारा पहला 2 चेन का गैप आएगा यहाँ पे आपको डालना है। और यह सबसे पहले यहाँ पे हम बॉर्डर लाइन कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर लाइन के लिए हम लेंगे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे। ये 3 हो गई। फिर लेंगे 2 चेन, 1 और 2। फिर से इसमें डालेंगे 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे करने के बाद अब यहाँ पे 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। चेन को लूज नहीं बुनना है आपको। क्रोशे पे धागा लेंगे। अब जो यहाँ पे देखिए फिर से हम यहाँ पे बॉर्डर लाइन बनाएंगे। यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे, यानी कि 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे। 2 डबल क्रोशे हो गई, 3 डबल क्रोशे, फिर लेंगे 1 और 2, यानी 2 चेन लिया हमने। फिर से यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब चेन लेना है आपको, फिर से 1 2 और ये 3। ये हमारी तीसरी राउंड चल रही है। 1 2 राउंड कंप्लीट हुई है, थर्ड राउंड चल रही है। यहाँ पे बॉर्डर लाइन बनाएंगे पहले 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे, ठीक है। ये 3 डबल क्रोशे हो गई। 2 चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशे। अब लेंगे हम यहाँ पे 3 चेन, 1 चेन, 2 और ये 3 चेन लेने के बाद क्रोशे पे धागा लें, इसके बीच में यहाँ पे डालेंगे इस तरह से। 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से इसी जगह पे 1 डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह से हमारी भी बन जाएगी, ठीक है। अब आगे फिर से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, सॉरी 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन, ठीक है। बॉर्डर लाइन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे की बॉर्डर लाइन बनाएंगे। तो चलिए बॉर्डर लाइन कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। इसी तरह से तीसरी लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। आ गए हम चौथी राउंड पे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। बॉर्डर लाइन कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। क्रोशे पे धागा ले लें। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से बनाना है। पहला डबल क्रोशे दिख रहा है, इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले 1 डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन लेंगे। अब जिसकी भी बनी हुई है इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर इसी भी में डालेंगे और 1 डबल क्रोशे और करेंगे। इस तरह से 3 हुई। फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। इस तरह से हमें 4 बार इस डबल क्रोशे को दोहराना है और 2 बार हमें बीच में चेन लेना है। इस तरह से देख 3 चेन लिए,
फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन लिए, बीच में डालना है आपको, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 3 चेन बनाते हुए हम बॉर्डर लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये बनाई सेम इसी तरह से बना लेते हैं। आ जाते हैं 5वें राउंड पे। अब यहाँ चेन लेंगे 1, 2 और ये 3 चेन। अब देखिए किस तरह से बनेगी। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया दिख रही है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे। अब देखिए इस डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है यहाँ पे डालेंगे, इसके बीच में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा, फिर समझ में नहीं आएगी वीडियो। फिर 2 चेन लिया। अब देखिए इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया के बीच में जब ये गैप है ना, ये वाली बीच वाली, इसमें डालेंगे। यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर इसी जगह पे एक बार और बनाएंगे हम। फिर से 2 चेन लेंगे, यहाँ पे आपको 6 बार इस तरह से बनाना है। अब देखिए अब जो सबसे लास्ट वाली गैप बची हुई है यहाँ पे बीच में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया किया, 2 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमने बनाया, यहाँ पे 3 चेन बनाए, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर बीच में एक डबल क्रोशिया बनाई हमने, 2 चेन लिया, बीच वाले 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप आती है यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेते हुए लास्ट वाली जो गैप आएगी इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, फिर 2 चेन लिया और इस लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से भी देख सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चेन बनाते हैं, फिर से हम बॉर्डर लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। बार बार बॉर्डर लाइन बताऊंगी नहीं मैं आपको। आ जाते हैं अब छठी राउंड पे। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी 6 राउंड पे आ जाते हैं। 6 राउंड पे अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 3 चेन नहीं लेंगे, अब यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 चेन लेने के बाद क्रोशे पे धागा ले ले। अब देखिए पफ बनाएंगे, यहाँ पे पफ बनेगी, यहाँ पे यानी टोटल 5 पफ बन के आएगी इसके अंदर। 5 चेन लेने के बाद पहले 2 डबल क्रोशे के बीच में जो खाली जगह है इस बॉक्स के अंदर डालना है आपको। धागा खींचा एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। पफ को ज्यादा मोटा नहीं बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से लिया और फंदे को बंद करेंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर से दूसरा जो गैप आएगा यानी बॉक्स जो बनी हुई है इसके अंदर आएंगे। फिर से हम एक फंदा लेंगे, दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा। ठीक है, 3 बार हम इन फंदों को लेते हुए बंद करेंगे। 2 चेन लेंगे, फिर से इस डिजाइन को रिपीट करेंगे, इस वाले में डालेंगे, पफ बनाएंगे, यानी जहां जहां हमारी ये बॉक्स बनी हुई है उसी जगह पे आपको डालना है और इसे एक एक पफ बनाते हुए जाना है। इस तरह से 3 पफ बन गई हमारी। 2 चेन लिए, अब यहाँ पे डालेंगे एक बार धागा, दूसरी बार और ये तीसरी बार। बहुत ही इजी है ये, सिर्फ ध्यान से देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब लास्ट वाला जो गैप है यहाँ पे डालेंगे, एक बार हो गया, दूसरी बार और ये तीसरी बार। 3 बार में हम इन फंदों को बंद करेंगे। 5 चेन लेंगे, यानी 5 चेन लेना है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से बॉर्डर लाइन कंप्लीट करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब आ जाते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यानी 7th राउंड पे आ जाते हैं। अब देखिए 7th राउंड पे आने के बाद आपको यहाँ पे फिर से नई डिजाइन बनाना शुरू है। ठीक है, ये वाली जो डिजाइन भी बनाई है, अब ये डिजाइन यहाँ पे आएगी, तो आपको आराम से समझ में आएगी। 1, 2, 3, 4 राउंड बार बार रिपीट करती हुई जाएंगी, उसके बाद आपका नया नया डिजाइन बनते हुए आएगा। ठीक है, तब ये भी डिजाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो इससे पहले हम 3 चेन ले लेते हैं, 1, 2 और ये 3। सिर्फ जब हम एक बार पफ बनाएंगे यहाँ पे 5 वाली ना, उसी समय आपको यहाँ पे 5 चेन लेना है। इसके बाद हर बार आपको 3 चेन ही लेना है, सिर्फ पफ के बीच में और ये जो पैटर्न बनेगी इसके बीच में सिर्फ 2 चेन लेना है। साइड साइड में 3 चेन लेना है, सिर्फ पफ जब बनाएंगे तब एक बार 5 चेन लेना है। ठीक है, 3 चेन लिया, यहाँ पे डालेंगे एक डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन, फिर से यहाँ पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3, क्रोशिया पे धागा ले लें। अब यहाँ 5 पफ की जगह अब 4 पफ हो जाएगी। अब ये 2 पफ के बीच में यहाँ पे पफ बनाएंगे। ठीक है, 1, 2 और ये 3, सारे फंदों को बंद करेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से इन 2 पफ के बीच में यहाँ पे डालेंगे इस तरह से, एक बार धागा लिया, दूसरी बार और ये तीसरी बार।
फंदे को बंद करना है, 2 चेन लेंगे। अब ये 2 पफ के बीच में यहाँ जो खाली जगह यहाँ पे लेंगे 1 2 और ये 3, फिर से 2 चेन लेंगे। अब इन 2 पफ के बीच में जो यहाँ खाली जगह है यहाँ पे लेंगे 2 और ये 3, बंद करेंगे इस तरह से, ठीक है। पहले 5 थी, अब 4 हो गई। अब यहाँ पे फिर से हमें 3 चेन लेना है, पहले 1 2 और ये 3। ये जो भी डिजाइन बनाई है फिर से यहाँ पे बनाएंगे, ऐसे लिया, एक डबल क्रोशिया पहले बनाना है, फिर 2 चेन लेंगे, फिर से इसी जगह पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से बॉर्डर लाइन कंप्लीट करके फिर आती हूँ। तो कुछ इस तरह से बनती हुई जा रही। आगे देखिए बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लगेगी ये शॉल। तो आ जाते हैं, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 राउंड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम 3 चेन लेंगे, यानी 3 चेन, 1 2 और ये 3, क्रोशिया पे धागा ले लेंगे। अब देखिए ये जो वी डिजाइन बनी हुई है, इस वी डिजाइन के सबसे फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर आएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 और 2 चेन लेंगे, यानी 2 चेन लेना है। अब इस वी डिजाइन के अंदर डालेंगे, ये जो हमारी ये राउंड है ना, ये वाली राउंड बन रही है, ये वाली 4 डबल क्रोशिया वाली, फिर से 1 और 2 चेन लेंगे, फिर इसी वी के अंदर डालेंगे, यानी जो हमारी बीच में जो गैप थी ना 2 डबल क्रोशिया के बीच में, उसी में डालना आपको। फिर 2 चेन लिए, क्रोशिया पे धागा ले लें। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आपको फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। अब 1 2 और ये 3 चेन लेंगे, क्रोशिया पे धागा ले लें, पूरा देखिएगा, फिर लास्ट में समझ नहीं आएगा, बीच में स्किप कीजिएगा कि इसके बाद फिर क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, अब यहाँ पे 3 बनेगी हमारी, 1 2 और ये 3, इस तरह से लिया हमने, बंद किया, फिर लेंगे 1 और ये 2 चेन, एक बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार, फिर 1 और 2 चेन फिर से यहाँ पे डालेंगे, एक बार निकाला, दूसरी बार और ये तीसरी बार, 3 बार में फंदों को निकालेंगे। फिर लेंगे यहाँ पे हम 1 2 और ये 3 चेन, यानी 3 चेन लेना है आपको। सेम यही डिजाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, फिर 3 चेन लेते हुए फिर से हम यहाँ पे बॉर्डर लाइन कंप्लीट करेंगे। तो सेम यही डिजाइन को आप यहाँ पे बना लें। तो अब हम आ जाते हैं 9वीं लाइन में, ठीक है, 9th रो पे, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th रो पे देखिए आपको क्या करना है, फिर से हम 3 चेन लेंगे, यानी 3 चेन लेना है, इस तरह से क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब ये जो डिजाइन है देखिए, ये वाली 6 डबल क्रोशिया वाली, ये जो दिख रही है ये वाली लाइन, ये वाली आपको यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो 3 चेन लेने के बाद सबसे फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन लेना है, जस्ट इसके बगल में जो गैप बनी हुई है इस गैप के अंदर डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। 2 हो गई, फिर 1 और 2 चेन लेंगे। अब देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो ये गैप है ना, ये वाली 1 2 छोड़ते हुए जो बीच में गैप है यहाँ पे यहाँ पे आपको डालना है, एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 2 चेन, फिर इसी में डालना है एक बार और, फिर से 2 चेन लेंगे। अब जो तीसरी वाली गैप आएगी, ठीक है, इस तरह से हमारे पास 3 गैप बनती है, 1 2 और 3। पहले में हमने 1 बनाया, दूसरे में 2 बनाना है, तीसरे में 1 बनाते हुए लास्ट में फिर से 1 बनाना है। देखिए 1 हो गई, फिर 2 चेन लेंगे, अब डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे। अब यहाँ से फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन, क्रोशिया पे धागा ले लें। अब यहाँ पे आपको 2 बनाने हैं, 1 2 और ये 3, बंद किया, 2 चेन लेंगे, अब यहाँ पे डालेंगे, फिर 1 2 3 चेन। अब देखिए फिर से ये जो डिजाइन है हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे फिर से हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, ये वाली डिजाइन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। फिर 3 चेन बनाने के बाद बॉर्डर लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आ जाते हैं हम 10वीं राउंड पे, यानी 10th राउंड पे, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉर्डर लाइन कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे 5 चेन लेना, ठीक। अब हमें यहाँ पे ये वाली राउंड बनानी है,
जो हमारी पफ वाली राउंड है ये बनेगी, तो इसलिए हमें यहाँ पे अब 5 चेन लेना है। 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे पफ वाली राउंड बनेगी। क्रोशे पे धागा लेंगे। अब इस 2 डबल क्रोशे के बीच में जो खाली जगह यहाँ पे लेंगे एक बार धागा, दूसरी बार और ये तीसरी बार बंद करना है। फिर 2 चेन लेंगे, एक और ये 2, फिर से इस जगह पे आ जाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे बनाएंगे जैसे 5 बनाया था सेम उसी तरह से बनाना आपको। ये 2 हो गई और ये 3, फिर 1 और ये 2, फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे, यहाँ पे लेंगे एक बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार, फिर 1 और ये 2 चेन, फिर अगली वाली में आ जाएंगे 1 2 और ये 3, ये हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद क्रोशे पे धागा लेंगे। अब जो यहाँ पे हमें पफ नहीं बनाना है तो क्रोशे पे धागा लेंगे, इसके बीच में आ जाएंगे, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशे बनानी है। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन इस तरह से रखेंगे। सेम यही डिजाइन हमें यहाँ पे दोहराना है। ठीक है, 3 चेन ले लिए, यहाँ पे पफ बनाएंगे। 5 पफ बनाने के बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे, इसके बाद फिर से बॉर्डर लाइन कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट राउंड आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट राउंड में फिर से हमारी डिजाइन बढ़ जाएगी, एक यहाँ पे बनेगी, दूसरी यहाँ पे और तीसरी यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे 5 चेन लेना है आपको पफ बनाने के बाद। जैसे मैंने यहाँ पे 3 चेन बोल दिया मैंने तो गलती, यहाँ पे आपको 5 चेन लेना है जैसे मैंने यहाँ पे लिया हो। तो कंप्लीट करते हैं, ये रहो सिंपल सी है डिजाइन। पफ बनाना है, 5 चेन लेते हैं, फिर से बॉर्डर लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसी तरह से ये डिजाइन बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, अब जब फिर इधर से हम आएंगे तो ये बॉर्डर लाइन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 3 चेन लेंगे, सॉरी यहाँ बॉर्डर लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर से हम ये जो वी डिजाइन है यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे ये वाली डिजाइन। भी डिजाइन बनाने के बाद फिर से 3 चेन लेंगे, फिर हमारी पफ बनेगी 4, 1 2 3 और ये 4, जैसे मैंने ये वाली राउंड बनाई। ठीक है, फिर 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से इस डबल क्रोशे के ऊपर भी डिजाइन बनेगी जैसे मैंने ये वाली बनाई है यहाँ पे। इसके बाद फिर से 3 चेन लेने के बाद फिर से हम 1 2 3 और ये 4 पफ बनाएंगे। 3 चेन लेते हैं, फिर से हम इस जगह पे आएंगे, फिर से हमें ये वाली भी डिजाइन यहाँ पे बनाना है। फिर यहाँ पे हम 3 चेन लेते हुए यहाँ पे हम बॉर्डर लाइन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारी बढ़ती हुई जाएगी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप सबको अगर सिलाइयों की शौक है तो आप जाके मेरे दूसरे चैनल है सोनू होम नीटिंग चैनल में आप जाके देख सकती हैं। एक से बढ़कर एक वहाँ पे मैंने सॉक्स डाल के रखी हुई है। आप सिलाइयों की शौकीन है तो वहां से जाके आप देख सकती हैं और बुन सकती हैं एक से बढ़कर एक सॉक्स। ठीक है, अब देखिए चलिए तो किस तरह से आगे बनाना और आगे का डिजाइन कैसे मैंने बना के रखा मैं आपको दिखाती हूँ। चाहे तो पे किया, अब मैं यहाँ पे छोटी सी वीडियो लगा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जब आप इसकी बुनाई करते हुए जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा हमारा ये सॉल बन के आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आगे फर्स्ट में 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ पे चौथे में मैंने अधूरा भी रखा हुआ है सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, एक यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। साइड में आप फिर से मैं यहाँ बताऊंगी कि झालर लगा लें या फिर टसल लगा सकती हैं आप। दोनों साइड से सेम ही दिखती है ये, चाहे आप इधर रखें या फिर उधर रखें, किसी साइड भी आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसमें फिर से जो ऊन लग जाएगी, मैं यही कहूंगी इस तरह की सॉल में आपको 450 से 500 ग्राम, अगर डिजाइन थोड़ी सी है अलग तरह की तो उसमें थोड़ी सी ऊन ज्यादा लग सकती है। तो आप 500 ग्राम के आसपास ऊन लेके चले, इतनी में आपकी ये बन जाएगी। लंबाई आप पे निर्भर करती है कि जो ये वाली जो है हमारी है ये आप कितना लंबा रखना चाहते हैं। ठीक है, इस पे भी निर्भर करती है कि लंबाई आप कितना रखना चाहती हैं ऊपर का। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें। आप लोग चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।